संगत जी, जब आत्मा इस संसार में आती है तो वह अपने असली घर सचखंड से बिछड़ जाती है। बाहरी मोह, माया और इच्छाओं के जाल में फंसकर वह यह भूल जाती है कि उसका असली ठिकाना कहाँ है। लेकिन भीतर कहीं गहराई में एक हल्की सी पुकार हमेशा गूंजती रहती है, अब लौट आओ भीतर। यही वह आवाज है जो हमें सत्संग तक, गुरु के चरणों तक खींच लाती है। जब हम पहली बार सत्संग में बैठते हैं या बाबा जी की वाणी सुनते हैं तो लगता है जैसे कोई बहुत अपना हमें पुकार रहा है। वह पुकार बाहर से नहीं, हमारे भीतर से आती है। सद्गुरु उसी पुकार को शब्द देते हैं। वे कहते हैं, प्यारे, बाहर मत भटक, जिसको तू ढूंढ रहा है वह तेरे भीतर ही है। लेकिन संगत जी, आत्मा को इस बात का एहसास तब होता है जब वह बाहरी दुनिया से थक जाती है। जब सब कुछ पा लेने के बाद भी भीतर खालीपन रह जाता है, तब समझ आती है कि असली तृप्ति किसी वस्तु में नहीं, किसी संबंध में नहीं, बल्कि नाम के सुमिरन में है। सद्गुरु की करुणा यही है कि वे हमें याद दिलाते हैं कि यह जीवन केवल खाने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं है। यह तो आत्मा की यात्रा है, अपने मूल की ओर। जब हम भीतर मुड़ते हैं तो यह संसार धीरे धीरे फीका पड़ जाता है और भीतर का उजाला बढ़ने लगता है। आत्मा की यह पुकार ही भजन का आरंभ है, क्योंकि जब भीतर से यह आहट आती है तभी आत्मा सचखंड की ओर पहला कदम रखती है। संगत जी, सुमिरन आत्मा की साधना का पहला सोपान है। यह मन को भटकाव से निकालकर एक दिशा देता है। जब गुरु नाम देते हैं तो वह केवल शब्द नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति होती है। यह नाम मन के बिखरे हुए विचारों को समेटता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि सुमिरन वह डोर है जो आत्मा को धीरे धीरे अंदर की ओर खींचती है। शुरुआत में जब हम सुमिरन करते हैं तो मन भागता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की यादों में, कभी कल्पनाओं में। लेकिन जब भी मन भटकता है, गुरु की कृपा से नाम उसे फिर से केंद्र में लाता है। जैसे कोई बच्चा खेल में खो जाए और माँ पुकारे तो वह तुरंत लौट आता है, वैसे ही सुमिरन हमें हमारी वास्तविकता की ओर लौटाता है। यह मन को स्थिर करता है और आत्मा को भजन के लिए तैयार करता है। सुमिरन के अभ्यास से हम भीतर की ओर चलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे नाम की मिठास मन में बस जाती है और बाहरी संसार की आवाजें कम होने लगती हैं। यही वह अवस्था है जहां भजन का बीज अंकुरित होता है। सुमिरन बिना भजन अधूरा है और भजन बिना सुमिरन असंभव। इसलिए संत कहते हैं, नाम स्मरण से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन ही भजन में टिकता है। यह नाम वह कुंजी है जो भीतर के दरवाजे खोलती है। जो निरंतर सुमिरन करता है उसके भीतर धीरे धीरे एक दिव्य शांति उतरती है और वह शांति ही आत्मा की पहली पहचान है। संगत जी, भजन केवल बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का परम मिलन है। यह वह क्षण है जब आत्मा अपने मालिक से संवाद करती है। जब हम आंखें बंद करते हैं और नाम पर टिकते हैं तो यह साधारण ध्यान नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा की शुरुआत होती है। बाबा जी कहते हैं, भजन वह स्थान है जहां आत्मा सचखंड में अपनी हाजिरी लगाती है। संसार के सारे कार्य बाहरी हैं, सेवा, दान, कर्म। लेकिन भजन भीतर की सेवा है, आत्मा की पूजा। जब हम भीतर की ओर उतरते हैं तो अंधकार के पार एक प्रकाश उभरता है। यही वह ज्योति है जो सद्गुरु के स्वरूप की ओर ले जाती है। यह वह अवस्था है जब आत्मा को अपनी पहचान होने लगती है, मैं यह शरीर नहीं, मैं वह चेतना हूँ जो अनंत है। संगत जी, यह अनुभव तभी आता है जब हम बैठने का साहस करें। शुरुआत में कठिनाई होती है, मन भागता है, विचार उठते हैं। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, आत्मा उस दिव्य संगीत से जुड़ने लगती है।
वह अनहद शब्द जो हमेशा भीतर गूंज रहा है। यही वह क्षण है जब आत्मा पहली बार सचमुच जीवित महसूस करती है। संसार का हर सुख क्षणिक है, पर भजन का आनंद अमर है। संत कबीर साहिब ने कहा, पी ले प्याला उम्मत वाला, प्याला नाम अमीर अकारे। वे कहते हैं कि संसार के नशे सब झूठे हैं। शराब का नशा उतर जाता है, धन का नशा मिट जाता है, पर नाम का नशा अमर होता है। संगत जी, जब आत्मा उस नाम के प्याले को पी लेती है तो भीतर ऐसी खुमारी चढ़ती है जो उतरती नहीं। मीराबाई ने भी कहा, मैंने वह अमृत रस का प्याला पी लिया, अब संसार का कोई रस नहीं भाता। यह प्याला नाम का है जो गुरु हमें प्रेम से देते हैं। भजन में बैठना उसी प्याले से पीना है। यह कोई बाहरी रस नहीं, बल्कि वह अमृत है जो आत्मा के भीतर से फूटता है। जब साधक रोज भजन करता है तो यह अमृत धीरे धीरे उसके हर विचार, हर सांस में बस जाता है। वह मतवाला हो जाता है, पर इस नशे में कोई भ्रम नहीं, बल्कि स्थिरता और आनंद है। संसार का नशा नीचे गिराता है, जबकि नाम का नशा ऊपर उठाता है। इस अध्याय में आत्मा की उस स्थिति को महसूस किया जा सकता है जहां वह नाम में डूब जाती है, समय का भान मिट जाता है और बस गुरु का स्वरूप रह जाता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा सचखंड की झलक पाती है। संगत जी, यह मन बहुत चतुर है। जब भी हम भजन में बैठने का निश्चय करते हैं, यह तुरंत बहाने बनाने लगता है। अभी काम बाकी है, थोड़ा आराम कर लूं, कल से शुरू करूंगा। यही मन हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। बाबा जी कहते हैं, मन की चालें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि साधक को पता भी नहीं चलता कब वह उसे धोखा दे गया। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे शांति मिले, लेकिन जब शांति का रास्ता दिखाया जाता है, भजन का मार्ग, तो मन पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव है बाहर भागना। यह नाम और भजन के विरोध में नहीं, लेकिन उसका मित्र तभी बनता है जब हम उसे प्रेम से साधते हैं। जब भी आप भजन में बैठें, मन आपको डराएगा, उबाएगा, थकाएगा, लेकिन गुरु कहते हैं, थोड़ा बैठो, कोशिश तो करो। यह मन भी अंततः झुक जाएगा। जब मन को रोज थोड़ा थोड़ा समय नाम में लगाने की आदत पड़ती है तो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। फिर वही मन जो पहले विरोध करता था, अब नाम की मिठास चाहता है। संतों ने कहा है, मन को मारो मत, समझाओ। जब मन को समझाया जाता है, उसे सुमिरन की मिठास चखाई जाती है, तो वह स्वयं नाम में रम जाता है। भजन में सबसे बड़ी रुकावट बाहर का शोर नहीं, बल्कि अंदर का मन है। और जिस दिन यह मन साध लिया जाए, उसी दिन आत्मा मुक्त हो जाती है। इसलिए संत कहते हैं, मन जीता तो जग जीता। भजन का अर्थ है मन पर विजय। और यह विजय किसी युद्ध से नहीं, बल्कि प्रेम और निरंतर अभ्यास से मिलती है। संगत जी, गुरु का कार्य केवल उपदेश देना नहीं, बल्कि आत्मा को सचखंड तक ले जाना है। वे वही राह जानते हैं जो इस संसार से परे जाती है। गुरु बिना आत्मा इस अंधेरे संसार में दिशाहीन भटकती रहती है। कबीर साहिब कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, क्योंकि गुरु ही वह सेतु हैं जो आत्मा और परमात्मा के बीच खाई को भरते हैं। जब गुरु नाम देते हैं तो वे केवल शब्द नहीं देते, वे अपनी शक्ति का अंश आत्मा में स्थापित कर देते हैं। यही शक्ति सुमिरन में जागती है और भजन में प्रकट होती है। गुरु हमें बाहरी कर्मकांड से हटाकर भीतर की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं, बाहर का रास्ता दुनिया की ओर है, भीतर का रास्ता मालिक की ओर। संगत जी, जब हम गुरु की आज्ञा मानकर रोज भजन सुमिरन में बैठते हैं, तो यह हमारे प्रेम और श्रद्धा की सच्ची परीक्षा होती है। गुरु हर पल हमारी कोशिशों को देखते हैं। वे हमारी असफलता नहीं, बल्कि हमारी नियत पर ध्यान देते हैं। जो साधक ईमानदारी से प्रयास करता है, उस पर कृपा अपने आप होती है।
गुरु की महिमा अनंत है, क्योंकि वे केवल जीवन नहीं बदलते बल्कि मृत्यु के पार भी साथ चलते हैं। जिस दिन आत्मा सचखंड पहुंचेगी, वहां भी सबसे पहले गुरु ही मिलेंगे, मुस्कराते हुए कहेंगे, प्यारे, आखिर तू आ गया। यही गुरु की कृपा का चमत्कार है। संगत जी, जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को भी भोजन चाहिए। शरीर भोजन के बिना कमजोर पड़ जाता है, आत्मा नाम के बिना सूख जाती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, अमृत नाम भोजन हर दे, यानी नाम ही आत्मा का भोजन है। जब साधक सुमिरन करता है तो वह भीतर के उस अमृत स्रोत से जुड़ता है जिससे जीवन की ऊर्जा बहती है। भजन में बैठते ही आत्मा उस रस को पीने लगती है जो शब्द से टपकता है। यही कारण है कि भजन के बाद मन में एक अनोखी शांति उतरती है, वही शांति आत्मा की तृप्ति है। संसार का भोजन शरीर को पल भर के लिए संतुष्ट करता है, लेकिन नाम का अमृत आत्मा को सदा के लिए तृप्त कर देता है। जब यह रस भीतर उतरता है तो आत्मा हल्की हो जाती है, जैसे किसी ने वर्षों का बोझ उतार दिया हो। धीरे धीरे वह रस आदत बन जाता है। फिर साधक को हर दिन भजन की लालसा होती है। यह वही रस है जिसे ऋषि मुनियों ने सोमरस कहा, जिसे पीकर वे अमर हो गए। संगत जी, यह रस कोई बाहरी पेय नहीं, बल्कि भीतर से उठने वाली शब्द की धारा है। जब आत्मा उसे सुनने लगती है तो वह अमरत्व को पा लेती है। भजन का उद्देश्य ही यही है, आत्मा को नाम के अमृत से भर देना। संगत जी, जब साधक नियमित भजन सुमिरन करने लगता है, तब भीतर की यात्रा शुरू होती है। शुरुआत में मन बार बार बाहर भागता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से वह टिकने लगता है। यह यात्रा आसान नहीं होती। मन पुराने संस्कारों से भरा होता है, इच्छाएं, वासनाएं, चिंताएं। ये सब पर्दे हैं जो आत्मा और प्रकाश के बीच खड़े हैं। लेकिन गुरु की कृपा और निरंतर अभ्यास से ये पर्दे हटने लगते हैं। बड़े महाराज जी कहते हैं, मन की चौकीदारी करो। देखो वह कहाँ भागता है, किस ओर आकर्षित होता है। जब हम अपने विचारों पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे मन पर अधिकार मिलता है। हर दिन भजन के लिए बैठना, चाहे ध्यान लगे या न लगे, यह सबसे बड़ी विजय है। यह बैठना ही भीतर की यात्रा का आरंभ है। साधक को एक दिन वह क्षण मिलता है जब भीतर की शांति एक ज्योति में बदल जाती है और आत्मा को अपने स्वरूप की झलक मिलती है। वह समझ जाती है कि मालिक कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही भीतर है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि साधक संसार की मोहमाया को भूल जाता है। यही भजन का चमत्कार है, भीतर की यात्रा जो आत्मा को उसके घर तक पहुंचा देती है। संगत जी, मृत्यु से कोई नहीं बचा, लेकिन जिसने नाम का अभ्यास किया है वह मृत्यु से भी पार हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, मात पिता बंधु सुत्रिया संग नहीं कोई जा सकारे। जब प्राण निकलते हैं तो सब रोते हैं, पर आत्मा अकेली चली जाती है। शरीर जल जाता है, घर दौलत यहीं रह जाती है, रिश्ते छूट जाते हैं, केवल नाम ही साथ जाता है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं, भजन में बैठो, क्योंकि वही तुम्हारा असली धन है। जिसने जीवन में नाम को संभाला, उसके लिए मृत्यु डर नहीं, मुक्ति है। जब मृत्यु आती है तो वह आत्मा को डरा नहीं पाती, क्योंकि साधक उस धुन को सुन चुका होता है जो सचखंड से आती है। वह उसी शब्द की लहर पर सवार होकर ऊपर उठ जाता है। यह संसार माया का खेल है। जिसने इसे सत्य मान लिया वह दुखी हुआ, जिसने इसे सपना समझा वह मुक्त हो गया। भजन सुमिरन आत्मा को यह सत्य सिखाता है कि असली जीवन शरीर में नहीं, आत्मा में है। मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जिसने भीतर की धुन नहीं सुनी। जिसने सुन लिया वह जानता है कि मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा है।
ऐसे साधक के लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि घर वापसी है। संगत जी, जब आत्मा वर्षों के अभ्यास के बाद उस धुन से जुड़ जाती है तब वह सचखंड में प्रवेश करती है। यह कोई स्थान नहीं बल्कि वह अवस्था है जहां आत्मा अपने स्रोत से मिल जाती है। वहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, केवल प्रेम, प्रकाश और आनंद है। संत महात्मा कहते हैं, वहां पहुंचकर आत्मा मौन हो जाती है क्योंकि अब कुछ कहने को बचता ही नहीं। भजन के हर सत्र में आत्मा सचखंड की हाजिरी लगाती है। यह हाजिरी किसी समय या स्थान की नहीं बल्कि भाव की होती है। जब साधक पूरी श्रद्धा से बैठता है तो उस क्षण गुरु के दरबार में उसका नाम लिखा जाता है। यही है आत्मा की सच्ची सफलता। संसार के सारे पुरस्कार, सारी शोहरत, सारी संपत्ति इस हाजिरी के आगे फीकी है। जो साधक रोजाना थोड़ा सा भी समय निकालकर भजन में बैठता है उसकी आत्मा रोज सचखंड में दस्तक देती है और एक दिन वही दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है। तभी आत्मा कहती है, अब मैं लौट आई हूँ, अब मुझे खोजने की जरूरत नहीं। यही वह अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। वही पूर्ण शांति है, वही अमरता है। संगत जी, यही संदेश इस पूरी कथा का सार है। भजन में बैठो क्योंकि वही आत्मा सचखंड में हाजिरी लगाती है। संगत जी, अब जब यह रूहानी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है तो आत्मा को यह एहसास होता है कि वह जिस सच्चाई को जन्मों जन्मों से बाहर ढूंढ रही थी वह तो उसके अपने भीतर ही थी। सद्गुरु की कृपा और नाम के अभ्यास ने उसके भीतर की आंखें खोल दी। अब वह जान गई है कि भजन कोई रोजमर्रा की क्रिया नहीं बल्कि वह दरवाजा है जो हमें इस अस्थाई संसार से निकालकर उस अमर लोक सचखंड तक पहुंचा देता है। यही वह स्थान है जहां आत्मा पहली बार खुद को अपने असली रूप में पहचानती है, एक ज्योति, एक प्रेम, एक अनंत चेतना। अब न कोई भय है, न मोह, न अधूरापन, केवल शांति है, केवल आनंद है। संगत जी, यही वह क्षण है जब आत्मा भीतर से फुसफुसाती है, अब मैं लौट आई हूँ अपने मालिक के घर। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, प्यारे, तू देर से आया पर आखिरकार आ गया। यह वह अनोखी घड़ी है जब आत्मा का सफर पूरा हो जाता है। अब उसे न लौटना है, न भटकना है, न किसी जन्म मरण का डर है। उसने वह अमृत चख लिया है जो कभी सूखता नहीं। उसने वह रस पा लिया है जो आत्मा को सदा के लिए तृप्त कर देता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, भजन में बैठो क्योंकि वहीं आत्मा सचखंड में हाजिरी लगाती है। संगत जी, इसका अर्थ अब स्पष्ट है। हर बार जब हम नाम सुमिरन में बैठते हैं तो वही क्षण आत्मा के लिए अमर हो जाता है। वह सचखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज करती है। बाहर का संसार चाहे कैसा भी हो, लेकिन भीतर का भजन आत्मा को रोज उस दरबार में पहुंचा देता है जहां मालिक स्वयं बैठा है। इसलिए संत हमें बार बार याद दिलाते हैं, समय निकल रहा है पर अवसर अभी भी है। अगर आज हमने भीतर की यात्रा शुरू कर दी तो कल वह मंजिल बहुत दूर नहीं। संगत जी, इस कहानी का सार यही है, नाम ही सच्चा धन है, भजन ही सच्चा कर्म है और गुरु ही सच्चा साथी। बाकी सब छूट जाएगा पर भजन से जो कमाई हुई वही हमारे साथ जाएगी। इसलिए प्यारी संगत जी, चाहे दिन में कुछ पल ही क्यों न हो, लेकिन उन पलों को मालिक के नाम के लिए समर्पित कर दीजिए, क्योंकि वही पल हैं जो आत्मा को सचखंड तक पहुंचाते हैं। और जब आत्मा वहां हाजिरी लगाती है तो समझ लीजिए वह दिन जीवन का सबसे सफल दिन बन जाता है। राधा स्वामी जी। भजन करो, सुमिरन करो, क्योंकि वही है आत्मा की असली यात्रा।